नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अभिनय आप सबका अनअकैडमी पे स्वागत करता हूँ और आई एम योर टीचर ऑन अनअकैडमी। आप मेरे ऐप पे कोर्सेज आने वाले हैं, वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैं कोर्सेज बना रहा हूँ, प्रोसेस में है। आज की जो क्लास है उस क्लास का पर्पज है कि भाई पॉलीगन पे एक सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट से सवाल, कई सारे सवाल पॉलीगन पे आते हैं। पॉलीगन की शॉर्ट ट्रिक आप ऐसे समझ लीजिए, आज की वीडियो का टाइटल ही है पॉलीगन शॉर्ट ट्रिक। ज्योमेट्री से रिलेटेड वीडियो है और पॉलीगन का मतलब रेगुलर पॉलीगन की हम बात करेंगे। बहुत अच्छी, मतलब एक ट्रिक नहीं है, एक कॉन्सेप्ट ही है जिसको आप जानेंगे कि कैसे ये बनी और कैसे आपको अप्लाई करनी है। बहुत अच्छी बात जानेंगे हम, ठीक है, जिससे आप कम से कम समय में सवाल को कर पाएं, क्योंकि 2016 मेंस में भी इस पे सवाल आया, प्री में भी इस पे सवाल आ रहे हैं। तो आप तैयार हो जाइए, कॉपी पेन उठा लीजिए, आप हेडिंग लगा लीजिए। पहले तो ये मैं बता देता हूँ किस टॉपिक से रिलेटेड ये टॉपिक है, ज्योमेट्री, उसके अंदर पॉलीगन। और बेसिकली पॉलीगन की अगर हम बात करें तो हम रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में रेगुलर पॉलीगन। अब जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी समझ लें, रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है समबाहुभुज जिसकी सभी भुजाओं, तो मैं आराम आराम से इस बात को बताऊंगा, आप अंत तक देखिएगा कि क्या मैंने बताना चाहता था, क्या आप समझ पाए और कैसे आप उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो रेगुलर पॉलीगन में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके सभी कोणों का योग क्या होता है। अगर एक कोण की बात करें तो समबाहुभुज का मतलब ये है कि ऑल एंगल्स एंड साइड्स विल बी इक्वल। ऑल एंगल्स एंड साइड्स विल बी इक्वल। किसी भी चीज़ को समझाने के लिए आपको पता है एक बेस बनाना पड़ता है, तो पहले मैं वो बेस बनाऊंगा, फिर हम सवाल पे आएंगे, फिर हम वो ट्रिक पे आएंगे। क्या है समबाहुभुज? समबाहुभुज में अगर मैं बात करता हूँ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, यानी ये बात मैंने अभी तक आपको बताई नहीं, ऑनलाइन आके मैं ये बात क्लियर कर दूं, ये बात मैंने अभी तक आपको नहीं बताई जो यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ। सभी अंतःकोणों का जोड़, सभी अंतःकोणों का जोड़, सभी अंतःकोणों का जोड़ होता है n-2 इंटू 180। अभी हमने बात की कि अगर रेगुलर पॉलीगन है तो सभी एंगल बराबर होंगे। तो अगर मैं ईच इंटीरियर एंगल की बात करूं, ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक कोण, तो क्या होगा, आप बोलेंगे जितनी भुजाएं उतने कोण से भाग कर दीजिए। एन यहाँ पे हम क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ट्रीट कर रहे हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स हम ट्रीट कर रहे हैं, जितनी उसके अंदर साइड्स है। तो अभी हमने इंटीरियर एंगल की बात की, अगर यहीं पे हम एक्सटीरियर एंगल की बात करें, आप फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, आपको याद भी होगा। अगर हम सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल की बात करें, इसी में मैं करेक्शन करता हूँ, एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो वो क्या होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। अगर मैं ईच एक्सटीरियर एंगल की बात करूंगा, बाहा इसकी हिंदी होगी, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो क्या होगा, 360 को हम n से डिवाइड कर देंगे। आपने एक चीज यहाँ पे देखी कि 360 में कहीं भी n नहीं है, यानी कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कितनी साइड्स हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ साइड्स। इतनी सी बात आप समझ पाए। जब आपने इतनी सी बात जानी है तो साइड में ये भी जान लीजिए, जिन लोगों ने पॉलीगन नहीं पढ़ा कभी, कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स एक पॉलीगन में का फॉर्मूला होगा n इंटू n-3/2। कैसे आता है ये सब मैं अभिनय मैथ्स पे पढ़ा चुका हूँ, आपको सारी बातें बता चुका हूँ। यहाँ हम जान रहे हैं उस चीज़ का निचोड़, उस चीज़ का सार, जो चीज़ें बताने से रह गई थी, जो बहुत ज़रूरी है। तो आगे बात करते हैं और हम उस ट्रिक पे अब हम आते हैं कि वो क्या ट्रिक है, ठीक है। फिर हम और भी उससे जुड़े छोटे छोटे से सवाल करेंगे। तो मैं कुछ बड़े बड़े से सवाल लिख रहा हूँ जो कि पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। हम उन सवालों को लिखते हैं, क्या क्या है वो सवाल, एक सवाल में लिख रहा हूँ। उससे पहले हम इस बात को जानेंगे, करेंगे हम 3-4 सवाल उस पर, और सारे वो सवाल करेंगे जो पेपर में आए हुए हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर बुक है तो आप सर्च करके देख सकते हैं कि सेम सवाल सेम ऑप्शन के साथ पेपर में आए हुए हैं। तो सवाल नंबर पहला मैं लिख रहा हूँ, ऐसा सवाल आपने देखा होगा, आता है क्या है, द, थोड़ा सवाल लिखने में टाइम लगेगा, हिंदी में मैं समझा दूंगा, इंग्लिश में लिख रहा हूँ। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू
regular polygon, is 1:2, and the ratio between their interior angle is 2:3। तो ये पूछ रहा है देन द नंबर ऑफ साइड्स आर। ऑप्शन है 3,6, 5,10, 6,9, 4,8। पहला सवाल हमने लिखा है, इसमें हम कैसे वो ट्रिक लगाएंगे और कैसे वो ट्रिक बनी है कभी ना फेल होने वाली, वो क्या है मतलब जब भी ये सवाल आता है तो हम बनाने लगते हैं, n1 n2 मानने लगते हैं। कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप क्या लिखेंगे, सिर्फ आप यहाँ लिखेंगे 1 और 2 और यहाँ पे 2 और 3। आप दोनों को गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। अब आपको चेक क्या करना है कि जैसे आपने देखा था ना n-2 आ रहा था कि भाई कौन सा ऐसी साइड्स में से घटाने पे ये रेशियो मिल रहा है। अगर मैं इन दोनों में से 2 2 घटाता हूँ तो ये मुझे 1 और 5 मिलेगा, उत्तर नहीं हो सकता। अगर मैं इसमें से 2 2 घटाता हूँ तो ये मुझे 4 और 8 मिलेगा, उत्तर नहीं हो सकता। अगर मैं इसमें से 2 2 घटाता हूँ तो ये मुझे 4 और 7 मिलेगा, उत्तर नहीं हो सकता। अगर मैं इसमें से 2 2 घटाता हूँ तो ये मुझे क्या मिलेगा, 2 और 6, यानी यही उत्तर है सवाल का। अब आप देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेन बात है जानना कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। मान लेते हैं कि इसकी साइड्स n1 थी पहले वाले की और दूसरे वाले की n2 थी, मान सकते हैं एकदम, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई n1 - 2 इंटू 180 बटे n1 अपॉन n2 - 2 इंटू 180 अपॉन n2 बराबर कितना दिया हुआ है सवाल में, ये क्या है, ईच इंटीरियर एंगल है भाई। इसका रेशियो सवाल में 2/3 दिया हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो n1 है, ये नीचे यहाँ आ जाएगा। अगर मैं इस n1 को इधर ले जाता हूँ तो ये n1 यहाँ होगा और ये जो n2 ऊपर आ जाएगा ये वाला, जब ये डिवाइड करेंगे तो ये n2 यहाँ होगा या नहीं होगा, यहाँ से भी हट जाएगा, 180 से 180 कट जाएगा। तो आपने देखा कि 2n1 अपॉन n2, 2 और 3 क्या थे, ये थे। n1 अपॉन n2 क्या थे भाई, ये थे 1 2। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए, साइड्स में से 2 घटाने पे जो रेशियो होगा वो आना चाहिए, और वो ही आ रहा है। ये बड़े कठिन से सवाल आप देखेंगे, मैं भी उठा रहा हूँ आपके सामने। 2014 में एक आया हुआ सवाल प्रीवियस ईयर से ही मैं ले रहा हूँ, और आप देखेंगे कि कितनी आसानी से और कितनी जल्दी हम उस चीज को खत्म कर सकते हैं। आगे बढ़े, एक मेंस का सवाल ले रहे हैं, उससे पहले मेंस 2016 में आया हुआ एक सवाल हम उठाते हैं, इससे बहुत बहुत आसानी हो जाएगी भाई। अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिखेंगे सवाल को, क्योंकि सवाल लिखने में ज़्यादा टाइम हमें ख़राब नहीं करना, आप समझ पा रहे। मैं हिंदी में बता देता हूँ एक बार। सवाल ये दिया हुआ था कि भाई रेशियो साइड्स का दिया हुआ था, ईच इंटीरियर एंगल का दिया हुआ था, और आपसे भुजाएं पूछ रहा था क्या होंगी। तो एक बहुत खूबसूरत सा सवाल हम यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे ये सवाल मेंस 2016 में है, 2016 मेंस में ये सवाल है। तो हमें कैसे टाइम बचाना होता है, ऐसे ही हमें टाइम बचाना होता है। ये बोल रहे हैं कि 2 रेगुलर पॉलीगन्स, मैं शॉर्टकट में थोड़ा सवाल लिख रहा हूं, साइड्स रेशियो 1:2 और इंटीरियर एंगल रेशियो ईच इंटीरियर एंगल रेशियो बराबर 3:4। नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है क्या होंगे, नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है क्या होंगे। ऑप्शन है 4 8 5 10 6 12 36, ये ऑप्शन है। तो अभी हमने क्या सीखा था भाई, अभी हमने ये सीखा था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, और अब देख लीजिए कि किस ऑप्शन में से 2 माइनस करने पे ये आ रहा है। तो अब देख लीजिए 8 से 2 जोड़ के भाई 10 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। अगर मैं 2 माइनस करता हूँ और इसमें से 2 माइनस करता हूँ तो 5 10 उत्तर आ जाएगा। मतलब कि हम बहुत फास्ट सवाल को कर सकते हैं, आप देख रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा यार बार बार 1 2 पे ही सवाल आ रहा है। मैं बता देता हूँ, 3 बार 1 2 पे आया और एक बार किसी और पे आया है। तो 1 2 पे एक और सवाल क्या था, इसको भी हम कर लेते हैं ताकि आपको बात क्लियर हो जाएगी। यार ऐसा सवाल जब भी आएगा तो आप कर पाएंगे। जैसे एक सवाल है 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है,
और इस सवाल के ऑप्शन थे, ऑप्शन बस लिखने पड़ेंगे हमें, 3, 6, 5, 10, 6, 9 और 4, 8। मैं फिर से एक बार हिंदी में सवाल समझाता हूँ कि भाई हमें दो पॉलीगन्स हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, हमें उनके इंटीरियर एंगल यानी प्रत्येक अंतःकोण का अनुपात दिया हुआ है, दोनों का अलग अलग 1, 2, और हमसे पूछ रहा है कि इनकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। कई बार हम सोचते हैं कि यार ऑप्शन से कर देंगे कि भाई पता लग जाएगा 1, 2 है तो ये तो क्लियर है कि भाई 6, 9 ऑप्शन नहीं हो सकता, लेकिन बाकी 3 तो हो सकते हैं। तो हमने क्या तरीका ढूंढा, वो 1 से 1 मल्टीप्लाई 1 इंटू 4। अगर 2 2 जोड़ दूं मैं तो क्या आ जाएगा, 3, 6। क्या किसी ऑप्शन में 3, 6 है? बिल्कुल है, यही इस सवाल का उत्तर है। तो कितना आनंद आ रहा है आपको करने में ना, बहुत मजा आता है। मैं एक सवाल वो ले रहा हूँ जिसमें 3, 6 मतलब 1, 2 नहीं है, ताकि आपको ये लग जाए कि भाई 1, 2 पे ही सवाल नहीं आते, और पे भी सवाल आते हैं। ये सवाल आए हुए 2011 में एलडीसी के एग्जाम में ये सवाल आए हुए कि दो सम बहुभुज, एक सवाल में हिंदी में लिख ही देता हूँ क्योंकि मेरे पास भी हिंदी में ही है ये सवाल, और इंग्लिश करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल काम है, आप जानते हैं जैसा कि मेरी इंग्लिश थोड़ी अलग है। दो सम बहुभुजों में, क्वेश्चन नंबर 5 होगा शायद, दो सम बहुभुजों का मतलब ही होता है रेगुलर पॉलीगन। दो सम बहुभुजों में, बहुभुज का मतलब पॉलीगन, दो सम बहुभुजों में भुजाओं की संख्या, क्योंकि हिंदी वालों को भी अच्छा लगना चाहिए, भुजाओं की संख्या का अनुपात 5, 6 है, और प्रत्येक आंतरिक कोणों का अनुपात, और प्रत्येक आंतरिक कोणों का अनुपात, प्रत्येक आंतरिक कोणों का अनुपात 24:25। मतलब बड़ी कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी टिपिकल सी लग रही है, 25 है। तब बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी, भुजाओं की संख्या। तो आप देखेंगे ऑप्शन है 20, 24, उसके बाद ऑप्शन है 15, 18, 10, 12, 5 और 6, ये ऑप्शन है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे अगर मैं इन दोनों को गुणा करूं, देखें 24 पंजे 120 और 25 छक्के 150, आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा अनुपात है, यानी कि ये 3, 4 आ गया। तो किस ऑप्शन से 2 घटाने पे ये 3, 4 आ रहा है, क्या मुझे बता सकते हैं आप? 2 घटाने पे 3, 4, जैसे अगर मैं इसमें से 2 घटाता हूं तो ये आ रहा 18, 22, 3, 4 नहीं आ रहा, हो नहीं सकता। ये मैंने ठीक से गुणा किया, 24 पंजे 120, 25 छक्के 150। तो शायद इसको हमने भाग करने में प्रॉब्लम की ना, 0 से 0 कट गया, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 4:5 आएगा ये ना। तो अगर ये 4:5 भी किस में आ सकता है, अगर आप देखेंगे अगर मैं इसमें से 2 घटाता हूं तो ये 8 और 10 आ रहा है, यानी कि 4:5 है। तो यही इस सवाल का उत्तर है। मतलब कि इतने बड़े बड़े सवाल जिनमें कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है, उन सब सवालों को भी, उन सब पॉलीगन के सवालों को हम बहुत कम देर में कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बेस्ट ट्रिक है पॉलीगन में, जो आपको आनी चाहिए, क्योंकि इस कंसेप्ट पे बेस्ड अब तक 12 से भी ज़्यादा बार सवाल आया है। पॉलीगन का हम और सवाल ले सकते हैं, आप बोलेंगे तो अगर हम पॉलीगन का एक सवाल और ले लेते हैं, आपको अगर ठीक लगता है तो। जैसे इतने बेसिक बेसिक से सवाल कई बार आ जाते हैं पॉलीगन पे। जैसे एक सवाल कह रहा है, ठीक है, हम एक बेसिक सा सवाल ले लेते हैं भाई। इतना सा सवाल अगर हमें कह दिया पॉलीगन में, एक सवाल हम आया हुआ और ले रहे हैं पेपर में, प्रीवियस ईयर का। वो सवाल ये है कि इफ क्वेश्चन नंबर 6, आखिरी सवाल बना देते हैं इसे, इफ इंटीरियर एंगल, हिंदी में है, मुझे इंग्लिश बनानी पड़ रही है, इज 132 मोर देन एक्सटीरियर एंगल in a regular polygon, find number of sides
भुजाओं की संख्या क्या होगी? ऑप्शन है 14, 12, 15, 16। तो मैं एक चीज आपको समझाना चाहूंगा कि कभी भी अगर पॉलीगन पे सवाल आता है और जहां भुजाओं की संख्या पूछी जाती है तो वहां पे आप एक्सटीरियर एंगल से करें। क्यों? क्योंकि भाई एक्सटीरियर एंगल 360 बाई एन हो जाता है सीधे की सीधे, मतलब वहां पे एन बहुत ज्यादा बार नहीं है कि n-2 इंटू 180 अपॉन एन है। तो हम फिर कैसे इस सवाल को कर सकते हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई भी एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर है, तो इन दोनों का सम 180 होता है। अब ये एक एंगल दूसरे से 132 ज्यादा है, तो अगर मैं एक्सटीरियर एंगल निकाल दूं तो क्या मैं नंबर ऑफ साइड्स नहीं निकाल सकता? मुझे पता है कि भाई नंबर ऑफ साइड्स जो है वो 360 बाई एक्सटीरियर एंगल हो जाएगी, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल 360 बाई एन होता है। तो हमें पता है कि इन दो चीज़ों का सम 180 है और अंतर अगर 132 है तो वो एंगल क्या होगा? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपकी, ऐसे समझ लीजिए आपकी मम्मी के पास 180 रुपये हैं, 180 रुपये, और दो रिश्तेदार घर पे आए हुए हैं, अक्सर ऐसा होता भी है, और उनको एक रिश्तेदार को 132 रुपये ज़्यादा देने हैं। मान लेते हैं कि वो इंटीरियर है उसका नाम और वो एक्सटीरियर, तो वो क्या करती हैं 132 अपने हाथ में छुपा लेते हैं पहले, या उसको घर से निकलने से पहले 132 दे देती हैं। अब कितना बच गया भाई? अब ये बच गया 48। 48 को वो क्या करेंगे, दोनों को दिखाने के लिए सामने पे दे देंगे। तो मुझे पता चल गया कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या है, 16 है, होगा ना 32। अगर हम देखें तो 132 कितना बचेगा, 180 में से घटाते हैं तो 50 से 2 कम 48, 48 का मतलब 24 मिलेगा दोनों को, 24। तो मुझे पता लग गया कि एक्सटीरियर कितना है, 24। अगर एक्सटीरियर 24 और मैं भाग लगा देता हूँ 24 से, तो क्या होगा, 24 एकम 24, 24 पंजे 120, यानी 15 इस सवाल का उत्तर होगा। ये मौखिक भी हम इस सवाल को कर सकते थे। तो मुझे लगता है कि जो पॉलीगन की ट्रिक मैंने आपको बताई, जो भी कंसेप्ट आपको बताया, वो आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप अपने पेपर में भी उसे अप्लाई कर पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।